बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। अक्सर भक्ति करने वाले के दिल में एक विचार चलता है, दिल दिमाग में एक ख्याल आता है या एक सवाल आता है। ख्याल कहें, सवाल कहें, ये सवाल हर उस व्यक्ति की, हर उस इंसान की, हर उस गुरुमुख प्रेमी की आस्था और आध्यात्मिक अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। भक्ति करने वाला अपने नजरिए से, अपनी सोच से, अपनी बुद्धि और अक्ल से भक्ति करता है। चाहे अब वो सतगुरु की शरण में आया हुआ है या नहीं भी आया हुआ, लेकिन भक्ति की राह में अगर चला है, भक्ति तो आखिर भक्ति ही है। उसका लाभ, उसका जो लक्ष्य है वो कितना पूरा हो रहा है, कितनी तरक्की हो रही है, भक्ति की प्राप्ति कितनी हो रही है, ये समझने का विषय है। लेकिन ये विचार अक्सर कुछ कमजोरियों के चलते, कुछ कमी के चलते ज़्यादा अपने जहन में बार बार उमड़ता है, पैदा होता है कि मैं जो भक्ति कर रहा हूँ ये भगवान तक पहुँच रही है कि नहीं। पूजा पाठ या किसी भी धार्मिक कार्य का उद्देश्य भगवान से जुड़ने, ईश्वर से जुड़ने और अपने भीतर की शांति प्राप्त करने और आत्मा के कल्याण के लिए होता है। ये तो हम सभी जानते हैं, और नहीं भी जानते हैं तो ये जानना भी जरूरी है। ये जानने का विषय है कि भक्ति इसलिए या धार्मिक कार्य भी है तो वो भी इसलिए या इस उद्देश्य से किया जाना चाहिए कि अपने भीतर शांति हो, सुकून मिले, आत्मा की तरक्की हो, आत्मा का कल्याण हो। ये नहीं कि भक्ति करने का कुछ और सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने का, सांसारिक तरक्की प्राप्त करने का कोई लक्ष्य होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा है भी नहीं। हाँ, ये समझना जरूर चाहिए कि हमारी जो पूजा अर्चना आराधना है, हमारी जो प्रार्थना है, वो ईश्वर तक पहुंच रही है या नहीं। हम सतगुरु के सेवक हैं, हम गुरुमुख कहलाते हैं, तो हम निश्चित रूप से अपने इष्ट देव सतगुरु को ही ईश्वर भगवान मानते हैं, मान चुके। तो हमें ये विचार आता होगा कि हमारी पूजा आराधना, हमारे नित्य नियम या हमारा भजन सुमरन सतगुरु तक पहुंच रहा है नहीं। वास्तव में
इसको जानने का एक प्रकार से नियम है जो हमें समझना जरूरी है। अगर हमें समझ आ जाए, अगर हम समझ पाएं, तो हमारा सतगुरु से, ईश्वर से, परमात्मा से, जिसका जो भी इष्ट देव है, जिसने अपना इष्ट देव जिसको माना है, समझा है, उसके साथ रिश्ता पहले से अधिक खास हो जाएगा। एक सेवक अपने सतगुरु के पास हो जाएगा, एक भक्त अपने भगवान के पास हो जाएगा, यानी नजदीकियां बढ़ जाएगी अगर इस प्रकार समझ करके भक्ति की राह पर चलें, पूजा आराधना प्रार्थना करते हैं। क्या कि मुख्य रूप से ये सब हमारी भावनाओं पर और हमारे अनुभवों पर निर्भर करता है। कुछ इस प्रकार के इशारे हैं, संकेत हैं, जिससे ये निश्चित होता है कि हमारी पूजा ठीक दिशा में हो रही है। हम जो नित्य नियम कर रहे हैं, जो सतगुरु ने हमें बताए हैं, वो ठीक प्रकार से हो रहे हैं। हमारी भक्ति सही दिशा में चल रही है या नहीं चल रही है। इन सब को समझने के लिए कुछ बिंदु हैं, मुख्य बिंदु हैं कुछ, कि अंदरूनी शांति, हमारे भीतर की शांति, भीतर का संतोष, सुकून, जो पूजा के बाद में भक्ति के नियमों के बाद में, जैसे कि हम भक्ति के नियमों से समझते हैं, सतगुरु के नज़रिए से एक तरफ होकर के इसी माध्यम से समझते हैं, और इसी माध्यम से ही हर कोई समझ सकता है। जिसने सतगुरु को नहीं अपनाया है तो भी वो समझ सकता है कि मेरी पूजा आराधना, मेरी दिया बत्ती की हुई, मेरे मंदिर में आना जाना, शांति पाठ करना, या कुछ और भी मनन निध्यासन, जो भी नियम पूर्वक जहाँ से भी पुस्तकों के पठन पाठन से जितना भी समझा है, वो सब एक ही प्रकार से समझा जा सकता है, क्योंकि सब का सब हमारे अपने अनुभवों पर और हमारी भावना पर सब कुछ निर्भर करता है। और ये महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम 5 नियमों की पालना नित्य प्रति करते हैं और हमारे अंदर ये ख्याल आता है कि हमें लाभ हो रहा है, हमारे ये जो 5 नियमों की हम भक्ति कर रहे हैं, ये सतगुरु तक पहुंच रहे हैं कि नहीं, इसको जानने का सीधा सीधा पहला बिंदु यह है कि ये नियम निभा करके अपने मन में हम शांति का, संतोष का, सुकून का अनुभव कर रहे हैं। अगर ऐसा अनुभव हो रहा है तो ये एक इशारा है, एक संकेत है कि हमारे 5 नियमों की भक्ति सार्थक हो रही है। भगवान तक, ईश्वर तक, सतगुरु तक पहुँचने का अनुभव बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है, अंदरूनी होता है। अगर भगवान के साथ पहुंचना चाहते हैं, परमात्मा के पास पहुंचना चाहते हैं, सतगुरु को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये हमारा अनुभव अंदरूनी होना चाहिए।
भाव अंदरूनी होना चाहिए। बेशक बाहरी तौर पर हम पूजा पाठ भी करते हैं, सारे नित्य नियम भी करते हैं, शरीर से जुड़कर करते हैं, लेकिन जो अनुभव है, जो भाव है, वो हमारे भीतर होता है। हमारे भीतर से जो भाव उठता है, भीतर से ही विचार उठते हैं। जो हमारे दिल दिमाग में ख्याल आया या सवाल हमारे दिल दिमाग में आया कि हमारी पूजा, हमारी भक्ति भगवान तक या सतगुरु तक पहुंच रही है कि नहीं, ये भीतर ही विचार आया। भीतर से ही वो भाव उठा करते हैं, भीतर से ही अनुभव हुआ करते हैं कि लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसी से बड़ी आसानी से समझा भी जा सकता है। अगर नित्य नियमों के करने से, नित्य नियमों को पूरा करते हुए हम हल्कापन महसूस करते हैं, सकारात्मकता महसूस करते हैं, पॉजिटिविटी जिसे कहते हैं, यानी कुछ भी हो गया, कोई दुख आ गया, कोई मुसीबत आ गई, अचानक से कोई ऐसी खबर आ गई धड़ाम से, अब हमें ये उस वक़्त देखना होगा, समझना हो गया, उस वक़्त ही महसूस करना होगा कि हमारे विचार कैसे हैं इस वक़्त। अगर सकारात्मकता हमारे अंदर बरकरार है, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी यही होती है कि उस वक़्त उस खबर को हम कैसे लेते हैं। घबरा जाते हैं, क्रोध करने लगते हैं या विरोध करने लगते हैं, या पूजा पाठ पर, भक्ति के नियमों पर कुछ उंगली उठाने लगते हैं कि मेरे जीवन में ये दुख क्यों आया, ये परेशानी मुसीबत क्यों आई, मैं तो भक्ति करने वाला हूँ। अगर इस प्रकार के विचार आते हैं, ऐसी विचलितता होती है, भटकना होती है, तो हमारे अंदर सकारात्मकता नहीं है, तो हल्कापन भी नहीं होगा। और समझ लें कि हमारी भक्ति भगवान तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि भीतर से हमारा अनुभव अभी खुला नहीं है। बाहरी तौर पर हम प्रयास कर रहे हैं, अवश्य उसका एक न एक दिन भीतर की ओर रुझान होगा। जो प्रयास बाहरी आडंबरों से किए जा रहे हैं, शरीर के द्वारा और संसारिक संसाधनों के, सामानों के द्वारा, उनके माध्यम से, वो कभी ना कभी हमें अंदर ले जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सतगुरु का जब तक जीवन में प्रवेश नहीं होगा और हमारा सतगुरु की चरण शरण में निवेश नहीं होगा, हमारा अपना समर्पण नहीं होगा, हमारे मन का समर्पण नहीं होगा, तब तक ये दिशा और ये दशा हासिल नहीं होगी। अगर समझें कि ऐसी कोई खबर हमें मिलती है, दुखद कोई अवस्था पेश आती है, कोई मुसीबत की घड़ी आती है, और उस वक़्त हम अपने आप पर नज़र बनाए रखें और हमें महसूस हो कि जो मेरे मालिक की मौज, जो मेरे कर्मों में मेरे ही द्वारा निश्चित रूप से किया हुआ जो कुदरत की ओर से प्रारब्ध बनकर मुझे मिल रहा है, कुछ और तो इसके अलावा है नहीं। लेकिन कितना भी दुख मनाएं, दुख को बड़ा करें, छोटा करें, लेकिन एक निश्चिंतता हमारे अंदर होनी चाहिए, और सकारात्मकता उसे कह सकते हैं कि अपने सतगुरु के प्रति
जो सतगुरु की हम भक्ति करते हैं, सतगुरु के आगे प्रार्थना करते हैं, सतगुरु की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, सतगुरु के प्रति उस वक़्त हमारा विश्वास अगर अडिग है, अडोल है, तो समझो 100% हमारे 5 नियम दृढ़ता से सतगुरु तक पहुंच रहे हैं, निस्संदेह। और हमारा सतगुरु से पक्का रिलेशन है, जो हम इस वक्त विपरीत अवस्था में अडिग खड़े हुए हैं, कैसी भी मुसीबत में, कैसी भी परेशानी में। और यही भजन सुमरन का भी इसी प्रकार से हमें समझना होगा कि हमारा भजन सुमरन परवान चढ़ रहा है, सतगुरु के चरणों में रसाई हो रही है, हमें लाभ हो रहा है। उसके लिए भी यही संकेत है कि संसार की झूठी शान और आन को देख करके, ऐसी संसार की झूठी मान मर्यादा के चलते किसी प्रकार का कोई दुख आता है, मुसीबत आता है, तो हम भगवान की, सतगुरु की सच्ची मोहब्बत को ढाल बना करके उनका मुकाबला करने में सक्षम हैं, या कि सच्ची मोहब्बत हमारी झूठी दुनिया पर कुर्बान हो रही है। ये विचार हमारे अंदर हो तो हम महसूस कर सकते हैं कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। दूसरा बिंदु है ये समझने के लिए, समर्पण और विश्वास। पूजा में, अर्चना में, प्रार्थना में, भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है हमारा समर्पण, हमारा विश्वास। जब हम पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करते हैं, आरती पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग, दर्शन, सुमरन, ध्यान, भजन, अभ्यास, ये सब पूजा आराधना हो गई। जब हम पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करते हैं तो ये भावना अपने आप ईश्वर तक, सतगुरु तक पहुंचती है, पहुंचती रहती है। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे अगर कोई सुमरन करता है तो 2 घंटे सुमरन पूरा कर चुकने के बाद वो इकट्ठा हुआ सतगुरु के चरणों में परवान होगा, ईश्वर तक पहुंचेगा। जैसे कोई हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, हम किसी का वीडियो बनाते हैं। अब वीडियो अगर हम बनाते रहेंगे, जब उसको कट करेंगे तो फिर उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर जहाँ भेजना है उसको भेजना पड़ेगा, फिर वो उसको देखेगा, डाउनलोड करेगा, तब उसको देख सकता है, सुन सकता है। ऐसे ही एक और ऑप्शन है, एक फैसिलिटी है मोबाइल पर, जो लाइव जिसे कहते हैं, लाइव का अगर ऑप्शन खुला है तो जैसे वीडियो भी बन रही है तो वो वीडियो बनने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, हमें भेजने का इंतज़ार नहीं करने पड़ेगा, और जो देखना चाहता है उसको डाउनलोड करने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। हमने यहाँ से शुरू किया, हम जो भी उसमें मोबाइल में दृश्य दिखाते चले जाएंगे वो उधर पास होता रहेगा, उधर वो जिसको हम दिखाना चाहते हैं वो देखता रहेगा। ऐसे ही
जब श्रद्धा और भक्ति के साथ हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, नियमों की पालना करते हैं, तो ये भाव हमारे भक्ति के अपने आप ईश्वर तक, सतगुरु तक पहुंचते हैं। इसका यही सीधा मतलब है कि हमने इधर शुरू किया, हमारे भाव सतगुरु से, ईश्वर से जुड़े हुए हैं। इधर जो हो रहा है वो सतगुरु को पता है, और उसी के बीच एक सूक्ष्म रूप में हमें भी ये महसूस होता है, हम भी ये महसूस करते हैं। जैसे लाइव कैमरा चलता है तो हम भी ये यकीनन महसूस कर रहे होते हैं कि सामने वाला देख रहा है। हमें भी वो महसूस होता है कि मेरे सतगुरु मेरी हर हरकत को देख रहे हैं। यदि हम पूजन आराधन करते समय आत्मीयता महसूस करते हैं और हमारा ध्यान पूरी तरह सतगुरु से जुड़ा होता है, सतगुरु के स्वरूप को हमने अपना ध्यान का केंद्र बनाया होता है, तो ये निश्चित होता है और इससे यही साबित होता है कि हमारी पूजा आराधना बड़े गहरे स्तर पर और बड़े ऊंचे स्तर पर जुड़ी हुई है और जुड़ती चली जा रही है। ऐसा ही एक तीसरा बिंदु है, सकारात्मक परिवर्तन। जैसे कि हमने अभी जिक्र किया कि अगर कोई विपरीत अवस्था आती है, उस वक़्त हम अपने आप को देखें, जानने की कोशिश करें कि हमारा उस वक़्त भाव कैसा है, सकारात्मक है या नकारात्मक है। कि हम किसी विपरीत अवस्था में, दुख की घड़ी में अपने आप को संभाले रखते हैं, अपने सतगुरु पर भरोसा बनाए रखते हैं, तो ये सकारात्मक हमारा स्वभाव हो गया कि हम सकारात्मकता में हैं। और विचलित होने लगे सतगुरु की ओर से विचार, सतगुरु की ओर से विश्वास डामाडोल होने लगा, तो हम दुखी होकर के इस विचार को प्रकट करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मैं भक्ति करने वाला हूँ, मुझ पर मुसीबत कैसे आ सकती है जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया। ये नकारात्मकता है। अब इसको समझें कि सकारात्मकता और नकारात्मकता कैसे पहचानी जाए, या ठीक से इसको लाभ की दृष्टि से देखने का ये तरीका है कि अगर पूजा आराधना के बाद या रोज का रोज देखें या कुछ दिनों के बाद देखें, ये अपनी समझ की बात है कि थोड़ी थोड़ी देखने के लिए भी एक नज़रिया चाहिए कि थोड़ी वस्तु, वैसे तो ये सूक्ष्म है, बाहर थोड़ी इसका कुछ, बाहरी आंखों से थोड़ी कुछ दिखेगा कि मैं सकारात्मकता में हूँ या नकारात्मकता में हूँ। तो ये सूक्ष्म रूप से है, तो इसको देखने के लिए भी सूक्ष्मता की समझ होनी चाहिए। बड़ी सूक्ष्म वस्तुएं जो होती है सूक्ष्म यंत्रों से देखी जाती है। जैसे बहुत छोटे से छोटे कोई कण हो, या जैसे जौहरी की दुकान पर ले लें कि जौहरी अगर किसी हीरे को देखता है, किसी नग को देखता है, पारखू तो उसकी नज़र होती है, लेकिन एक यंत्र होता है, वो शीशे की तरह वो हाथ में लेकर के, उसको कसौटी भी कह सकते हैं, कि वो उसके अनुसार देखता है, दूर करके नज़दीक करके उसमें उसकी गुणवत्ता को पहचानता है। तो ये
ऐसा ही भगवान की भक्ति का लाभ जो है सूक्ष्म है, भीतर ही भीतर है। तो इसकी नज़र भी, इसका यंत्र भी सूक्ष्म है, वो भी भीतर का भीतर है। लेकिन शब्दों में बयान इस प्रकार से किया जाता है कि अगर पूजा अर्चना के बाद हमारे जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव दिखने लगे, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपने आप को चेक करें कि हम सकारात्मकता में हैं, यानी पॉजिटिविटी में हैं या नेगेटिविटी में हैं। लेकिन ये रोज का रोज भी देख सकते हैं। देखने का प्रयास करेंगे तो अवश्य देख पाएंगे, समझ पाएंगे, महसूस कर पाएंगे कि अगर जीवन में सकारात्मक यानी पॉजिटिविटी, पॉजिटिव बदलाव दिखने लगे हमें, हमारे अंदर, हमारी विचारधारा में, हमारे धैर्य में, हमारी सहनशीलता में, हमारी उदारता में, हमारी उदारता बढ़ने लगे। अब ये तीसरे बिंदु में भी ये कुछ बिंदु हैं, जैसे धीरज। अब हम कुछ चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, चाहे वो सांसारिक हो या आध्यात्मिक हो, तो हम उसमें जल्दी नहीं करते, धीरज धारण कर लेते हैं, धैर्य रखते हैं। तो ऐसा धैर्य बढ़ता हुआ हमें हमारे जीवन में महसूस होने लगे। सहनशीलता, अगर कहीं नुकसान हो गया तो हम अपनी सहनशीलता बनाए रखें। किसी के प्रति उदारता, दया अगर बढ़ने लगे, हम एक वक्त ऐसा होता है कि हम अगर दुकानदारी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो केवल अपने लाभ के लिए ही विचार बना रहता है कि हमें कमाई हो जाना चाहिए, सामने वाले का चाहे घर उजड़ जाए। ऐसे बहुत से काम हैं। कोई मकान खरीद रहा है, कोई मकान बेच रहा है, बेचने वाला देखता है कि जैसे तैसे करके मेरे मकान में कुछ अनहोनी है, कुछ कमी है, लेकिन मैं किसी न किसी को गले में ये अपना मकान का गलावा डाल दूं, मेरा तो काम बन जाए, उसका जो होना हो। ऐसे और बहुत से सामान होते हैं। समझने का भाव यह है कि केवल अपने लाभ तक सीमित रहना, ये उदारता नहीं, ये खुदगर्जी है, मतलब परस्ती है। अगर इसकी जगह हमारे अंदर उदारता बढ़ने लगे, ऐसा चेंज, बदलाव आने लगे, किसी पर दया के भाव उमड़ने लगे कि नहीं नहीं ऐसा काम मुझे नहीं करना, किसी बेचारे का दिल नहीं दुखाना, किसी गरीब को धक्का लगे, गरीब तो क्या अमीर को भी लगे तो क्या है, अपने आप से डरना, अपने सतगुरु से डरना, जिसकी हम भक्ति करते हैं। यानी अगर सतगुरु से रिश्ता अडोल है, विश्वास अडोल है, और ये परिवर्तन, ये सकारात्मक बदलाव है, हमारी पॉजिटिविटी में हम अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, तो ये इस बात का संकेत है कि ईश्वर, सतगुरु हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। यानी अब तक हम ये सोच रहे थे कि प्रार्थना, हमारी पूजा आराधना सतगुरु तक पहुंचती है कि नहीं, तो अब ये बदलाव जब हम अपने आप में देखते हैं, देखने लगते हैं, समझने लगते हैं, धीरज धारण करते हैं, उदारता के भाव बढ़ने लगते हैं, तो ये संकेत हमें मिल गया है कि सतगुरु हमारी प्रार्थनाओं को, पूजा आराधना को स्वीकार कर रहे हैं। ये आध्यात्मिक बदलाव है, ये आध्यात्मिक परिवर्तन बाहरी दुनिया में हमारे व्यवहार और सोच में भी बदलाव लाता है। भक्ति अंदर से होती है, भक्ति के भाव अंदर से होते हैं, प्रार्थना अंदर से होती है, ये परिवर्तन भी अंदर से होते हैं। लेकिन ये प्रत्यक्ष में इसका लाभ बाहरी दुनिया के बाहरी व्यवहार में, सोच में भी
बदलाव हमें देखने को मिलता है। ऐसा ही एक और बिंदु कि संकट में, मुसीबत में, दुखों की घड़ी में हौसला और समाधान, यानी अगर कठिन परिस्थितियों में भी हम हमारा अपना मानसिक और भावनात्मक रूप जो है अपना मजबूत बनाए रखते हैं। जो मुसीबत आई सो आई, हमें उसका समाधान खोजना है। हमारी नज़र समाधान पे होनी चाहिए कि अब क्या करें, क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए, उसका तो नहीं हुआ तो मेरा क्यों हुआ। हमें केवल समस्या के समाधान को खोजने का विचार हर वक्त रहना चाहिए और हमें हमारी समस्याओं के समाधान बड़ी सरलता से मिलने लग जाएंगे तो ये एक और इशारा, एक और संकेत हो सकता है हमारे लिए, ये जानने के लिए कि मेरे सद्गुरु मेरे साथ हैं। इंसान तो कोई समाधान नहीं खोज सकता, इतना जल्दी नहीं खोज सकता, अपनी परिस्थितियों को, अपने मानसिक संतुलन को मजबूत नहीं रख सकता। ईश्वर जिसके साथ हैं, सद्गुरु जिसके साथ हैं, उसी को ये सब अवसर प्राप्त होता है। और ये एक ऐसा संकेत है कि सद्गुरु हमारे साथ हैं भी और हमारी उन प्रार्थनाओं का, पूजा पाठ का, भक्ति के नियमों का उत्तर दे रहे हैं, ये समझना चाहिए हमें। अब एक और बिंदु, पांचवां, तो जैसे अहंकार का अभाव, अहंकार का मिटना, विनम्रता का आना, यानी जब पूजा आराधना, भक्ति, भजन सुमरन सतगुरु तक, ईश्वर तक पहुँचने लगती है तो हमारे भीतर से अहंकार कम होने लगता है। जो हम पहले कहा करते थे कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है तो हम गुब्बारे की तरह फूल करके हम कहते कि मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, या मैंने किया, ये मैंने किया, बढ़ चढ़ कर आगे पांव धर कर हम हर बात में मैं करते हैं। ये अहंकार हमारे अंदर से कम होने लग जाएगा। हमारी सोच और व्यवहार में विनम्रता और दूसरों के प्रति सहानुभूति बढ़ने लगेगी। अगर हम अपने अंदर इस प्रकार के बदलाव महसूस करने लगें तो ये साबित होता है कि आपकी पूजा आराधना, भक्ति के नियम, भजन सुमरन सही दिशा में हैं और सही दशा में हैं। अब इसके आगे एक और बिंदु छठे नंबर पर जिससे हम जान सकते हैं कि कुछ लोग पूजा आराधना के दौरान या बाद में गहरी आध्यात्मिक अनुभूति का अनुभव करते हैं, जैसे कि ईश्वर की उपस्थिति महसूस होना या उनके प्रति गहरा भाव उत्पन्न होना। ये अनुभव सीधे शब्दों में व्याख्या करना बहुत मुश्किल है। यानी
जैसे हम अपने आप से समझें कि हम भजन भक्ति में लगे हुए हैं। अगर ऐसा हमें प्रतीत होता है कि मेरे सद्गुरु मेरे साथ हैं, हम जब जब भी आरती पूजा करते हैं, परमहंसों के सामने खड़े हुए हैं आरती की थाली लेकर, हमारा ध्यान आँखों के नज़रिए से तो हम परमहंसों को देख रहे हैं, लेकिन कुछ गहराई नहीं, तो फिर क्या महसूस होगा? मुंह से बोल भी रहे हैं लेकिन उन शब्दों में गहराई नहीं। आरती के शब्द बोलते चले जा रहे हैं लेकिन उन शब्दों की गहराई में हम नहीं हैं, ऊपर ऊपर से केवल पढ़ रहे हैं या रट रहे हैं। अगर आरती पूजा के दौरान गहरा अनुभव महसूस करते हैं कि श्री परमहंसों को सामने हाजिर हजूर समझते हैं, हमें लगता है कि श्री परमहंसों की छवियाँ हमारे सामने नहीं हैं, बल्कि जिधर भी नज़र डालते हैं, चाहे पहली पातशाही गुरु महाराज जी को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि हाजिर हजूर, हमने कभी उनको देखा नहीं इस जन्म में, लेकिन फिर भी ऐसा एहसास होता है कि जैसे कि मेरे सामने हाजिर हजूर है। जैसे हम हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी का दर्शन करते हुए ऐसा महसूस कर सकते हैं कि वो हमारे अभी घर में मंदिर में नहीं है, लेकिन श्री आनंदपुर दरबार में या श्री प्रयाग धाम में या कहीं ना कहीं किसी धाम में तो विराजमान है ही, ऐसा अनुभव कर सकते हैं। लेकिन वही अनुभव अगर पहली पातशाही गुरु महाराज जी के बारे में भी हम करते हैं, उनको देख कर के ऐसा ही अनुभव होता है। ये गहरी आध्यात्मिक अनुभूति है जो हम अनुभव करते हैं, चाहे दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी को या तीसरी गुरु महाराज जी को या चौथे गुरु महाराज जी को या पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को या हुजूर गुरु महाराज जी को, उनकी उपस्थिति महसूस करना या उनके प्रति गहरा भाव उत्पन्न करना, सामने खड़े होकर उनसे ऐसे बात करना जैसे कि मैं श्री आनंदपुर दरबार में मत्था टेकने गया हूँ, वहाँ अकेला खड़ा हुआ, श्री गुरु महाराज जी कुछ पूछ रहे हैं या मैं कुछ प्रार्थना कर रहा हूँ, श्री गुरु महाराज जी सुन रहे हैं, श्री गुरु महाराज जी मुस्कुरा रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं अपनी बात ख़त्म करूँ, प्रार्थना ख़त्म करूँ और श्री गुरु महाराज जी कुछ जवाब देंगे, और मैं भी इसी इंतज़ार में बात कर रहा हूँ कि मैं अपनी प्रार्थना, मैं अपनी विनती ख़त्म करूँगा तो मेरे श्री गुरु महाराज जी कुछ मुझे वचन फरमाएंगे, मेरा मार्गदर्शन करेंगे, जो मेरी बाधा है वो दूर करेंगे। ऐसे भाव, ये गहरा भाव है। ऐसे गहरे भाव का उत्पन्न होना अपने अंदर से, ये जो अनुभव हैं, ये ठीक प्रकार से शब्दों में तो इनका जिक्र ठीक प्रकार से किया ही नहीं जा सकता, लेकिन ये एक गहरी चेतना का संकेत है। भाई हम सजग हैं, हम जागे हुए हैं, हम चेतन हैं, यानी हम अपने शरीर को दरकिनार किए हुए हम चेतन आत्मा से परमात्मा से, आत्मा से परमात्मा से जुड़े हुए हैं। एक तो होता है कि मैं आरती कर रहा हूँ, कोई जुड़ना जुड़ाना नहीं है, कोई गहरा भाव नहीं है, तो मैं तो फलाना राम ढिकाना राम आरती कर रहा हूँ, गुरु महाराज जी से बात कर रहा हूँ। लेकिन एक आत्मा परमात्मा से बात कर रही है, परमात्मा आत्मा को जवाब दे रहे हैं, ये चेतना का संकेत है कि हम शरीर बनकर नहीं, आत्मिक नजरिए से पूजा आराधना कर रहे हैं। तो ऐसे भाव का ये मतलब समझना चाहिए कि हमारी पूजा आराधना सही दिशा में जा रही है।
एक और बिंदु से समझने का प्रयास करें, सातवां बिंदु। ऐसे बिंदुओं की कमी नहीं है, लेकिन जिस भी बिंदु से समझ आ जाए हमें, किसी एक बिंदु पर भी अगर हम अपना गहरा अपना विचार, अपनी नज़र अंदरूनी गाड़ देते हैं समझने के लिए, तो भी लाभ हो सकता है। सातवां बिंदु क्या है समझने के लिए? अपेक्षाओं का कम होना, यानी इच्छाओं का कम होना। भौतिक कामनाएं, भौतिक या संसार के सामानों की जो इच्छाएं हैं, ये भौतिक अपेक्षाएं, अगर इस प्रकार भक्ति करते हुए, 5 नियमों की पालना करते हुए, भजन सुमरन करते हुए संसार की इच्छाएं कम होने लगे, हमारी चाहना कम होने लगे, हम बाजार से निकलें और पहले से हमें फर्क नजर आए, बदलाव नजर आए कि जिन वस्तुओं को देखकर हम आकर्षित हुआ करते थे, अब उन्हीं भौतिक वस्तुओं के प्रति हमारा आकर्षण समाप्त हो रहा है या कम हो रहा है, और इसकी जगह उन वस्तुओं की बजाय सतगुरु के प्रति हम अधिक आकर्षित हो रहे हैं। सतगुरु के प्रति हमारी रुचि बढ़ रही है। तो ये भी एक संकेत है कि हमारी प्रार्थनाएं, हमारी पूजा आराधना, हमारी भक्ति परवान चढ़ रही है। भजन भक्ति के दौरान कुछ भी शुभ संकेत मिलते हैं तो ये दर्शाते हैं कि हमारी भक्ति, पूजा आराधना सफल हो रही है। जैसे दीपक की लौ में, दीपक जलता है, दीपक की जो लौ जल रही है, दीपक की लौ में विशेष आकृतियां दिखना, पूजा के दौरान फूल गिरना, आंखों से आंसू आ जाना, कभी कभी सुगंध या ताजगी महसूस करना, सफेद गाय या नीलकंठ पक्षी का दिखना, ऐसे बहुत सारे भाव हैं। यह केवल आरती की थाली हमारे हाथ में है, आरती की जोत जल रही है, उस जोत में ही देख करके अपने आप को उसमें विलीन हुआ देखना, या उसी लौ को हम अपने ही अंदर आता हुआ, अपने अंदर समाहित होता हुआ हम देखते हों। इस तरह के सभी सतगुरु की, ईश्वर की कृपा के संकेत माने जाते हैं, और ये सभी संकेत भक्ति भाव की स्वीकृति और सकारात्मक परिणामों की ओर इशारा करते हैं। सबसे बड़ी बात कि परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बाहरी घटनाओं पर निर्भर नहीं करता, बाहरी आडंबरों पर निर्भर नहीं करता। हम हाथों में क्या लेकर जाते हैं, हम कौन से कपड़े पहनकर जाते हैं, कौन सा इत्र फुलेल लगा करके जाते हैं, चाहे एक से बढ़कर एक विचारधारा को हम अपनाएं, उस पर अमल करें बाहरी तौर पर, लेकिन परमात्मा तक पहुंचने का केवल और केवल अंदरूनी विश्वास, समर्पण और
अनुभव ही मायने रखता है कि हमारे अंदर शुद्ध भाव हो, निर्मल मन हो, सच्चा विश्वास हो। कभी भी भक्ति भाव, भक्ति पूजा पाठ करते हुए या भक्ति पूजा आराधना का मतलब ये नहीं हो कि हमें सतगुरु से, परमात्मा से कुछ प्राप्त करना है तभी हम ये सब कर रहे हैं। नहीं, भक्ति का केवल और केवल यही प्रयोजन होना चाहिए कि हमारा सतगुरु से, परमात्मा से केवल आध्यात्मिक संबंध बनाना है। जब ये संबंध सच्चे मन से स्थापित होता है तो वो अनुभूति उस वक़्त जब सच्चे मन से हम अपना रिश्ता कायम कर रहे होते हैं, सूरत को सतगुरु के चरणों में जोड़ रहे होते हैं, इस प्रकार की अनुभूति, इस प्रकार का एहसास भी इसी बात का प्रमाण होता है कि हमारी भक्ति, हमारे नियमों की परिपालना, हमारा भजन सुमरन सतगुरु के चरणों में समर्पित हो रहा है। जितनी भी प्रकार से हम समझ सकें, लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि सतगुरु से हमारा जुड़ाव पक्का होना चाहिए। भक्ति आखिर भक्ति है, इसको किसी सांसारिक सुख सुविधाओं से, सांसारिक सामानों से तोलना, जोड़ना सरासर गलत है। कि अगर जिस भक्ति के कारण हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, सतगुरु को प्राप्त कर सकते हैं, सतगुरु को, भगवान को अपने घट में पा सकते हैं, देख सकते हैं, उनका जब चाहे दीदार कर सकते हैं, भला वो संसार के झूठी वस्तुओं के साथ मुकाबला या तोल मोल करने के काबिल वो स्थिति और वो हस्ती नहीं है। ये केवल हमारी अज्ञानता हो सकती है। हम अपनी अज्ञानता को दूर करने के लिए, अपनी नकारात्मकता को दूर करने के लिए, प्रभु की संपूर्ण प्राप्ति करने के लिए केवल सतगुरु के बताए हुए भजन सुमरन को लगातार करते चले जाएं। 5 नियमों की पालना दिल से और पूरा सतगुरु से जुड़ करके, एक हो करके, अपने आप को खो करके, अपने आप को मिटा करके, अपने आप को भुला करके, अपने आप को खो करके सतगुरु की परम पावन भक्ति को प्राप्त करना है। और ये तभी निश्चित रूप से सफलता प्राप्त हो सकती है जब सतगुरु के प्रति अटल विश्वास हो। हमने अगर भजन सुमरन शुरू कर दिया है तो करते चले जाएं, उसकी कोई समय सीमा ना हो कि 1 महीने तक करेंगे, 2 महीने तक करेंगे या फलाना काम हमारा हो जाए। जीवन भर यानी आजीवन छोड़ना नहीं है, क्योंकि यही वचन सतगुरु हमसे फरमाते हैं कि ये रोज का रोज नित्य नियम पूरा करना है। 2 घंटे हमेशा हमेशा के लिए, अंतिम श्वास तक 2 घंटे भजन सुमरन रोज करना है।
और सद्गुरु के वचनों की पालना करते हुए आत्मा का कल्याण करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।